सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में भारत राष्ट्र समिति नेता के कविता को जमानत दी। कविता को ईडी और सीबीआई केस में जमानत दी गई है। अदालत ने दोनों केस में 10-10 लाख रुपए के बॉन्ड पर उन्हें जमानत दी है। कविता को अपना पासपोर्ट निचली अदालत के पास जमा करना होगा। अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि वह पढ़ी लिखी है या विधायक या सांसद है, तो उन्हें पीएमएलए एक्ट के प्रावधानों के लाभ से वंचित रखा जा सकता है। इस दौरान कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से पूछा कि वे शराब घोटाले में कविता की संलिप्तता को सिद्ध करने के लिए कविता के खिलाफ साक्ष्य पेश करें। जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस केवी विश्वनाथन के खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और कुछ आरोपियों को सरकारी गवाह बनाने में उनके चयनात्मक दृष्टिकोण की आलोचना की। जस्टिस गवाई ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए। जो व्यक्ति खुद को दोषी ठहराता है उसे गवाह बना दिया गया। कल आप अपनी मर्जी से किसी को भी चुन सकते हैं। आप किसी भी आरोपी को चुन कर नहीं रख सकते। जस्टिस गवाई ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को चेतावनी दी कि अगर वे गुण दोष के आधार पर जमानत का विरोध करना जारी रखते हैं तो न्यायालय आदेश में ऐसी टिप्पणियां करेगा। इस बिंदु पर लगभग 1 घंटे तक बहस करने के बाद एएसजी ने आगे कोई दलील देने से परहेज किया। उन्होंने एक समय तो ये भी कहा कि वह निर्देश लेने के बाद जमानत स्वीकार करेंगे। हालांकि सुनवाई स्थगित करने से इनकार करते हुए खंडपीठ ने आदेश लिखवाना शुरू कर दिया। आदेश में खंडपीठ ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और सीबीआई ईडी दोनों मामलों में आरोप पत्र, अभियोजन, शिकायत दायर की जा चुकी है। इसीलिए याचिकाकर्ता जो 5 महीने से अधिक समय से सलाखों के पीछे हैं, उनसे हिरासत में पूछताछ अब आवश्यक नहीं है। साथ ही दोनों मामलों में मुकदमे जल्द ही पूरे होने की संभावना नहीं है, क्योंकि लगभग 493 गवाहों की जांच की जानी है और दस्तावेजी साक्ष्य लगभग 50,000 पृष्ठों के हैं। खंडपीठ ने मनीष सिसोदिया के फैसले में अपनी टिप्पणी को दोहराया कि विचाराधीन हिरासत को सजा में नहीं बदला जाना चाहिए। खंडपीठ ने आगे कहा कि पीएमएलए एक्ट की धारा 45 उपधारा 1 का प्रावधान महिला को जमानत के मामले में विशेष विचार का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा की गई इस टिप्पणी की आलोचना की कि पीएमएलए एक्ट की धारा 4 के प्रावधान उच्च स्तर की महिला पर लागू नहीं होते। कविता को लेकर ईडी का दावा था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए विजय नायर और दूसरे लोगों को साउथ ग्रुप ने 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। कविता इस साउथ ग्रुप का हिस्सा थी। इस ग्रुप में दक्षिण के राजनेता, नौकरशाह और कारोबारी है। ईडी के मुताबिक के कविता ने 19 से 20 मार्च 2021 को आरोपी विजय नायर से मुलाकात की थी। कविता को ईडी ने इसी साल 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट।